मैं डॉक्टर आर.पी. दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग आजकल न्यूज़पेपर में या विभिन्न सोशल मीडिया से देखते होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए एक वैक्सीन को लाया गया है और वो मुफ्त में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को एक सिंपल भाषा में ये जानना चाहिए कि एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर है क्या और क्यों होता है। तो सर्वाइकल कैंसर मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं। जहाँ कैंसर का नाम सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में चला जाता है कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। और किस अंग का कैंसर? तो सर्विक्स का। ये इंग्लिश टर्म है। यूटेरस हम लोग गर्भाशय को बोलते हैं और यूटेरस का एक जो सबसे नीचे का एक पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं। और ये सर्विक्स जो है महिला के योनि के अंदर में रहने वाला एक गर्भाशय का एक पार्ट है और उसका इस तरह से बनावट है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि कैंसर होने का। तो अगर उस अंग का कैंसर हुआ तो हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल कैंसर हो गया। जैसा कि आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि महिलाओं में सबसे जो कॉमन कैंसर था अभी से कुछ दिन पहले तक में वो था ब्रेस्ट कैंसर। और अभी क्या हो गया है कि सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से भी आगे बढ़ गया है उसका इंसिडेंस में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह ये जो सर्वाइकल कैंसर आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और महिलाओं का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैंसर में डेथ के लिए, तो ये सर्वाइकल कैंसर ही होता है। अब है क्या कि इस कैंसर के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो बहुत सारा कारण है ये सर्वाइकल कैंसर होने के लिए, लेकिन इसमें देखा गया है कि 90% से भी ज़्यादा, डिफरेंट स्टडी में कोई तो बोल रहा है कि 95% से भी ज़्यादा जो कारण होता है महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसके लिए एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और हम लोग शॉर्ट में उसको HPV भी बोलते हैं। तो ये एक वायरस है और सबसे खुशी की बात हम लोग के लिए है कि वायरल डिजीज के लिए हम लोग वैक्सीन भी बना लेते हैं। जैसे उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग के सामने में है कि आज से पहले कि पोलियो कितना भयावह बीमारी था। हर एक मोहल्ला में, हर एक गांव में कुछ ना कुछ लोग दिखाई देते थे पोलियो का मरीज, उनका जीवन कितना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब हम लोग उसको पूरा कम्युनिटी में एक मास वैक्सीनेशन लाए पोलियो का, आज के डेट में क्या हो गया, पोलियो का एक तरह से उन्मूलन हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग लकी हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का भी वैक्सीन है और ये बोल सकते हैं कि एक इस तरह का कैंसर है जिसको कि हम लोग रोक सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। और वैक्सीन में भी क्या है, एक डोज 2 डोज ले लीजिए, किसी रेजिमेंट में बोलता है 3 डोज। और ग्रेजुअली जो वैक्सीन का क्वालिटी भी बढ़ते जा रहा है। और जब हम बोलेंगे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विक्स में कैंसर कराता है तो फिर उसके और अगर जाते हैं डीप में तो उसका एक सभी जाति उपजाति नहीं करा पाता है, उसमें कुछ स्ट्रेन होता है या बोल लीजिए उसका कुछ उपजाति हुआ तो वो वही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है कि सर्वाइकल कैंसर करा। तो एक तो हम लोग वैक्सीनेशन को लें और अभी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में इसको दिया भी जा रहा है। आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सुने होइएगा। और ये तो हम लोग बहुत पीछे हैं, दूसरे कंट्री में तो बहुत पहले से इसके मैंने वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दिया जा रहा था। और शायद आप लोग कुछ लोगों को थोड़ा सा लगेगा भी कि ये क्या बोल रहे हैं। हमको लगता है 10 साल पहले खुद अपने यहाँ हम लोग लैब में उस समय सर्वाइरिक्स करके एक वैक्सीन था, हम लोग वैक्सीन ओमी वैक्सीन सेंटर करके खोले थे
और उसमें हम लोग कुछ दिन चलाए और हमको लगता है मेडिकल स्टूडेंट सब वो लोग ले रही थी, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा था। और एक अच्छा कंपनी का हम लोग लिए ही थे वैक्सीन, तो उस समय कॉस्ट के कारण बहुत लोग नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट भी फ्री करके दे रहे हैं, तो उसको लेना चाहिए और उसको रोका जा सकता है। तो इसीलिए उन सभी महिलाओं को लेना चाहिए। किसको? 5 साल के बच्ची को तो नहीं देंगे। वो जब ये सेक्सुअली एक्टिव एज में आएंगे, जैसे कि 14 ईयर्स से लेके, कभी कभी लोग बोलते हैं 13 ईयर्स से लेके, और पूरा जब तक सेक्सुअली एक्टिव स्टेज में है तब तक देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा डिबेट है, लेकिन मैंने कम से कम 13 ईयर्स से ऊपर के महिलाओं को 2 जो डोज होता है या 3 का डोज का जो भी रेजिमेन आप जिस कंपनी का आप ले रहे हैं उसको ज़रूर लेना चाहिए। और अब हम ये मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में कुछ जोड़ना चाहेंगे कि ये बिंदु डायग्नोस्टिक्स आपके लिए किस तरह से स्पेशल है। ये सर्वाइकल हेल्थ के लिए या सर्वाइकल कैंसर का मतलब उससे प्रिवेंशन कहिए या ट्रीटमेंट कहिए या डायग्नोसिस कहिए, वो किस तरह से हम लोग आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। तो आज के डेट में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अभी हम बोल रहे हैं कि मोर देन 95% कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का। तो उसका डायग्नोसिस हम लोग सेफिट का एक इंस्ट्रूमेंट है यूएसए का, बहुत लोग जानते होइएगा, फिर नेट से भी पता कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जीन एक्सपर्ट उसको ही बोलते हैं। तो उसी में हम लोग सेम डे में एचपीवी वायरस का जितना भी उपजाति होता है जो कि कैंसर करा सकता है, उसका डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, जो मेथड जो होता है सैंपल कलेक्शन का, उसको हम लोग लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते हैं, LBC। तो वो हम लोग लेके आए। तो इस तरह से अगर जो मैंने फीमेल में अगर होता है, हम लोगों का पैप स्मीयर करने के लिए बोला जाता था। तो पैप स्मीयर के लिए पहले कन्वेंशनल मेथड से हम लोग स्वाब से सर्वाइकल स्वाब लेते थे और जाके उसका फिर पैप स्मीयर करके स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता था कि ये कैंसर के स्टेज में है कि नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट सर्वाइकल हेल्थ के लिए एक पैकेज के रूप में लेके आए हैं, जिसमें कि जो सर्विक्स का जो हम लोग लेंगे मटेरियल, जहाँ पर संभावना है कि वहाँ पर कैंसर हो सकता है, तो वहाँ पर सैंपल लेने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं LBC का, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। और उसमें भी जो बेस्ट कंपनी का ये आता है, हम लोग उसी का ये जो किट होता है वो हम लोग इसको लेके आया है। उसके बाद उसी सैंपल से हम लोग पैप स्मीयर का स्टेनिंग भी करेंगे। तो उसके बाद क्या, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन आता है जिसके कारण पूरा साफ हो जाता है, और जो सेल होता है कैंसर सेल वो क्लियर रहेगा, और जितना भी एक्सुडेट वगैरह पस सेल या भी जो भजन जो सेक्रेशन में तो बहुत सारा चीज़ इस तरह का रहता है, उसको वॉश आउट होके, तो उसमें जो होता है कि जो कैंसर सेल जो होता है अर्ली स्टेज का या थोड़ा सा भी चेंज वाले स्टेज में है, तो बहुत इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर आ जाता है। तो पैप स्मीयर जब कभी भी करावें तो उसके साथ साथ HPV भी हम लोग करावें। तो हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड पैप स्मीयर टेस्ट, ताकि उसी समय उसी सैंपल से भी HPV भी हो जाएगा, और उसी सैंपल से स्मीयर बना के हम लोग जो माइक्रोस्कोप में देख के ये भी बोल पाएंगे कि इस लेडीज़ को इनके सर्विक्स में कैंसर का कोई होने वाला है या शुरू हुआ या किस स्टेज में है। तो वेरी सरप्राइजिंग हम लोग का जो अभी आ रहा है फीचर, हम लोग का इतना छोटा लैब है, उसमें भी हम लोग देखते हैं सप्ताह में 1-2 पेशेंट सर्वाइकल कैंसर का आ ही जा रहा है। तो अभी एक चीज़ बोल देना चाहेंगे कि अगर HPV का हो गया इन्फेक्शन, तो फिर वो एंटीवायरल ड्रग से ठीक नहीं होगा, उस सेल के अंदर में चला जाता है। उसको टर्म होता है हम लोग का मेडिकल टर्म में कि इंटीग्रेशन हो गया, मैंने पेनिट्रेट होकर सेल के अंदर में चला गया, और उसके बाद वो सेल में ऐसा चेंजिंग कर देता है न्यूक्लियस में जाके
कि धीरे धीरे वो सेल काम लायक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। और इसमें कैंसर में क्या होता है कि कोई सेल का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, मैचुरेशन नहीं हो रहा है, मतलब सही तरह का सेल नहीं बना, वही तो कैंसर हुआ। तो इसीलिए अगर HPV का इन्फेक्शन होगा तो तुरंत जो जिनका इन्फेक्शन हुआ वो सर्विक्स तुरंत ही, ऐसा नहीं कि कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम लगता है उसमें। तो अब मान लीजिए कि पैप स्मेयर कराते हैं और अगर HPV हमको पता चल गया कि है इनका इन्फेक्शन, तो फिर हम तो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा उनका कि इनको फ्यूचर में जाके होने वाला है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो फिर उनको हम लोग बोलेंगे 6 मंथली एज के हिसाब से या 1 आवरली आप फिर से सर्वाइकल स्मेयर कराते रहिए। फिर पैप स्मेयर नहीं कर, ये हम लोग HPV नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक बार तो पता चल गया कि HPV का इन्फेक्शन है इनको। तो वो HPV जो इन्फेक्टेड सेल है वो कैंसर में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो इसीलिए उनको बहुत स्पेशल वे में रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। 6 मंथली हम लोग पैप स्मेयर टेस्ट करेंगे और जिस समय ही पता चलेगा कि नहीं इसमें तो अब ये कन्वर्ट हो रहा है कैंसर सेल में, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट का बेस्ट आउटकम। अगर कोई बीमारी अगर पुराना हो जाता है तब उसका इलाज, अभी गांव से लोग पेशेंट आते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत टर्शियरी स्टेज में रहता है कैंसर का। अब उस समय हम लोग क्या करेंगे, सर्विक्स के अगल बगल का जो अंग है वहाँ चला गया, स्प्रेड होता है मेल। जब कैंसर से एक जगह से दूसरे जगह चला गया दूसरे अंग को, तो अब हम लोग एज्यूम कर सोच सकते हैं कि उस समय उनका इलाज करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो LVC है और जो सैंपल कलेक्शन के लिए बहुत ट्रेंड जो फीमेल जो एम्प्लॉई लोग हैं, और उसके बाद जो हम लोग का LVC अच्छे कंपनी से लिए हैं, उसके बाद का प्रोसेसिंग अच्छा है, और जो एक फीमेल पैथोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर अंजलि, तो वो भी देखती हैं। हम लोग मिलजुल के सारा चीज़ उसको एक अच्छे वातावरण में करते हैं, ताकि जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं फीमेल मरीज, सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ सर्वाइकल हेल्थ उनका कैसा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट वे से उनका अभी का क्या है सो और आने वाले समय में क्या होने जा रहा है उसके बारे में हम लोग उसको रिपोर्ट देते हैं। और कभी कभी अभी ये बोलने में हम एकदम बोल सकते हैं, हाल ही का लेटेस्ट कुछ दिन पहले का ही एक पेशेंट है जो रिमोट एरिया का, जो रोल हम लोग रिमोट एरिया क्या बोलेंगे, वही तो अब एक तरह से टर्न ही हो गया है। अब उसमें डॉक्टर नागेश्वर पंजार हैं, जनरल फिजिशियन हैं। अब उनको क्या लगा, वहाँ से भेजे, लेडीज़ का एज हमको लगता है 25 ईयर ही था, लेकिन गांव का बहुत सारा बच्चे मैंने अर्ली मैरिज और भी रीज़न होता है, और जो भी रीज़न हुआ हो तो वो हम लोग के यहाँ भेजे इसके लिए, सर्वाइकल हेल्थ के लिए एक्सटेंडेड पैप स्मेयर एग्जामिनेशन। और हम लोग जब किए तो सरप्राइज थे कि इसका जो सबसे जो इस तरह का जीन सब जो बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है उस कैंसर का आने वाला, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जीन था उसका। और उसके बाद वहाँ से वो काउंसलिंग किए कि आप थोड़ा सा हर एक 6 महीना में चाहे 1 साल में कम से कम इस पर आप ध्यान देते रहिए, इसको ओवरलुक नहीं कीजिए। तो कम से कम शुरू में अगर पता चल जाएगा तो फिर है छोटा छोटा इलाज है, ठीक भी होंगे। बाद में अगर गायनिकोलॉजिस्ट लोग फिर डिसीजन लेते हैं कि इनको क्या यूट्रस को रखें या क्या करना है, तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है अगर अर्ली में हमको एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाए तो इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बोलेंगे कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, और इसको 12 या 13 एज के बाद से हर एक फीमेल को लेना चाहिए, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि 100% कोई भी वैक्सीन इफेक्टिव होता है, वो नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक इसका एफिकेसी बढ़ते जा रहा है। तो जो अपने हाथ में उसको हम लोग करें, और बाकी रेगुलर वे में कुछ इस तरह का लक्षण लगे वो गायनिकोलॉजिस्ट बताएंगे तो पैप स्मेयर टेस्ट जरूर करावें, और उसमें बचें आगे जाके कि हम लोग कोई गंभीर बीमारी के चपेट में नहीं फैल जाए, और ऐसा बीमारी जिसको कि इलाज करना माने वो असंभव हो जाए, यानी कि वो आगे फैल जाएगा कैंसर तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।